और भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आज तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 17 राज्यों से 1023 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जो कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और यह आंकड़ा कुल कोरोना संक्रमण का 30% है। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जमात के लोग देश के 17 राज्यों में कोरोना संक्रमण फैला चुके हैं। इसमें 1023 लोग जमाती कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, असम, अरुणाचल, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार में खतरा सिर उठा चुका है। जैसे जैसे देश के कई इलाकों से तबलीगी जमात के सदस्यों की पहचान की जाती रहेगी, वैसे वैसे कोरोना संक्रमित लोगों के बढ़ने का मामला भी सामने आ सकता है। तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो डराने वाला है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अब तक हमारे देश में जो टोटल केस आए हैं उसमें से करीब 30% केस 30% केसेस आर लिंक टू वन पर्टिकुलर प्लेस वेयर वी कुड नॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड इट एंड मैनेज इट। इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि हम हर लेवल पर हमारा एक ही एफर्ट होना चाहिए कि हमारे एक्शन स्ट्रिंजेंट हों, हमारे एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड हों। अब तक तबलीगी जमात से जुड़े लगभग 9000 लोगों की पहचान कर क्वारंटाइन किया जा चुका है। निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम से कम 7600 भारतीय और 1300 विदेशी लोगों के जुड़े होने की जानकारी सामने आई थी। अब यह कार्यक्रम भारत में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह जमातियों ने कोरोना की बात छिपाई और पूरे देश में महामारी के खतरे को और बढ़ाया। अब तक भारत में टोटल 2902 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, 2902 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और अगर कल में देखें तो अराउंड 601 पॉजिटिव एडिशनल केसेस पाए गए हैं। टोटल 68 डेथ रिपोर्ट हुई हैं जिसमें से 12 डेथ येस्टरडे यानी कि कल रिपोर्ट हुई हैं। 183 पीपल हैव आल्सो रिकवर्ड और वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब जब तबलीगी जमात के कोरोना संक्रमण का मामला सामने आ रहा है, इन्हें जहां भी इलाज के लिए ले जाया जा रहा है वहां इनकी बदसलूकियां भी सामने आ रही हैं। कहीं ये मेडिकल स्टाफ पर थूक रहे हैं तो कहीं नर्सेस के सामने अपने कपड़े उतार रहे हैं और तो और बिजनौर में बिरयानी मांगकर कोरोना को भगाने की बात कह रहे हैं। हालांकि तबलीगी जमात के लोग इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन पहली बार तबलीगी जमात के लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स उनकी सच्चाई को सामने लेकर आए हैं। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के एमडी ने बताया कि उनका व्यवहार कितना आक्रामक है। देखिए, जो आइसोलेशन वार्ड में जो लोग हैं वो सिम्टोमेटिक नहीं हैं ज़्यादातर, यानी कि उनको ये लगता है कि हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है, हमें क्यों रोका हुआ है, हमें छुट्टी क्यों नहीं दी जा रही है। लेकिन जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि आपने जिनको सस्पेक्ट किया उनकी रिपोर्ट जब तक नेगेटिव नहीं आती है तब तक आपको उनको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों को होल्ड करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तबलीगी जमात के लोगों को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में ही सेना तक को उतारना पड़ा। तबलीगी जमात के 1200 लोगों को नरेला के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। ये देश का पहला ऐसा सिविल क्वारंटीन सेंटर है जहां सेना की टीम तैनात की गई। सेना के डॉक्टर्स की टीम के साथ प्रोटेक्शन यानी हथियारबंद सैनिक भी मौजूद हैं। टीम न्यूज़ नेशन।